गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे अभी हमने पीछे जो किया फर्स्ट चैप्टर वो ज्योग्राफी का किया था, जिसमें आपने देखा कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा। उसके बाद जो था वो हम फिर उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देखा कि कैसे हम रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। उसके बाद आज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का हमारा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर नंबर 8, द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड, जो मॉडर्न पीरियड चल रहा है बेटे, सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान हो, आपको क्लास 6 में आपने एंशियंट पीरियड पढ़ा था, फिर आपने मेडिवल पीरियड पढ़ा था। एंशियंट पीरियड में आपके लिए क्या था, आदि मानव के बारे में सुना देखा। फिर उसके बाद जब आपने मेडिवल पीरियड आया, उसमें अपने मुग़ल शासकों का राज, मुग़ल आए, तुर्की आए, जो भी आए शासक आए हमारे यहाँ पे, चोल वंश ने राज किया, गुप्त वंश आया, इन सब के राजाओं के राज्य के बारे में आपने पढ़ा। ये जो है हमारा मॉडर्न पीरियड, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए उसके बाद का जो पीरियड है, उसके बाद का जो सारा स्ट्रगल है वो हमारा हिस्ट्री के चैप्टर में दिखाया जाएगा, हिस्ट्री के पार्ट में आएगा। मॉडर्न पीरियड जो है वो, इसमें हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के ऊपर धीरे धीरे हमारे देश में जो था वो कैसे पहले मुग़लों को हराया, फिर उससे पहले जो था वो कार्नेटिक्स वार्स हुई, और उससे पहले जो था वो अगर देखा जाए मराठास के साथ उनकी लड़ाई हुई, कैसे उन्होंने धीरे धीरे पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा किया। लेकिन ये मॉडर्न पीरियड की जो हम बात कर रहे हैं, क्या उस टाइम हम लोग थे? क्या उस टाइम हम लोग थे जब अंग्रेज़ हमारे देश में राज करते थे? नहीं, कोई भी नहीं था। ना आप थे, ना मैं थी, ना 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 हमारे मम्मी पापा थे, ना आपके मम्मी पापा थे। तो ये सारी जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ये जो सारी हम बातें कर रहे हैं कि उस टाइम ऐसे आया, अंग्रेज़ों ने उनके साथ लड़ाई की, या फिर उस समय ऐसे मुग़ल बादशाह होते थे, या फिर ये राजा होते थे, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कौन से सोर्सेज से मिलती है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि मॉडर्न पीरियड की इन्फॉर्मेशन या फिर पिछला जो भी है वो इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं। सबसे पहले हम मॉडर्न पीरियड स्टार्ट करते हैं। इन क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट द पीरियड फ्रॉम स्टोन एज टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द मैनी एम्पायर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कहते क्लास 6 में हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा कि आदि मानव ने कैसे स्टेज जो था वो आग का आविष्कार किया था, फायर इन्वेंट की थी। फिर उसके बाद सिविलाइजेशंस क्या, इंडो वैली सिविलाइजेशंस आप लोगों ने पढ़ा इनके बारे में। जितनी भी हमारी उस समय की सिविलाइजेशंस हुई इनके बारे में आप रीड कर चुके हो क्लास 7 में, 6 में हम लोगों ने पढ़ा है। डिफरेंट भारत के जो थे वो कौन कौन से मैनी एम्पायर्स डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में कौन कौन से राजाओं ने राज किया। इन क्लास 7 यू हैव स्टडीड अबाउट द राइज ऑफ वेरियस एम्पायर्स इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ और साउथ इंडिया में कौन कौन से राजा है, कैसे है। तुर्किश इन्वेजन्स, दिल्ली सल्तनत, रीजनल पावर, द मुग़ल एम्पायर। तुर्की आए, उसके बाद दिल्ली के जो शासक बने, दिल्ली के ऊपर कितने राजाओं ने राज किया। अगर हम कौरवों पांडवों से देखें, इंद्रप्रस्थ की बात करें, तब से लेकर उसके बाद दिल्ली के शासक देखो बदलते रहे हैं कुछ साल के बाद। रीजनल पावर हमारे अलग अलग स्टेट्स की जो पावर थी, अलग अलग स्टेट में कौन कौन से राजा थे, मुग़ल एम्पायर, इन सब के बारे में हमने क्लास 7 में पढ़ा। Now we are going to learn about the modern period of Indian history which began in the 18th century after 1707। अब हम जो है वो मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री में, जो कि 1707 के बाद शुरू होती है। ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इसको अंडरलाइन करो अपनी बुक में। व्हेन वाज द मॉडर्न हिस्ट्री या फिर मॉडर्न पीरियड इन हिस्ट्री बिगिन, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, इन 18th सेंचुरी। आफ्टर विच ईयर, कौन से साल के बाद, आफ्टर 1707। आफ्टर 1707 व्हेन द मुगल एम्परर औरंगजेब ब्रीथ द लास्ट। 1707 के बाद जब मुग़ल बादशाह औरंगजेब आखिरी सांस ले रहा था, जब उसकी डेथ हुई, ये भी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। व्हेन वाज द मुगल एम्परर औरंगजेब वाज ब्रीथ हर लास्ट या डेथ, या फिर व्हेन वाज द मुगल एम्परर वाज फिनिश्ड, कब ख़त्म हुआ था, आफ्टर 1707। द crumbling of the old system gave place to new ideas and many new powers emerged on the political horizon of India। द क्रम्बलिंग ऑफ द ओल्ड सिस्टम क्या था, जो पुराना सिस्टम था वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया, उसकी जगह नया स्थान किसने लेना शुरू कर दिया, न्यू पावर्स हमारे सामने आने लगी, नए पॉलिटिकल हॉरिजन जो थे वो बनने शुरू हो गए थे, नया पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो आना शुरू हो गया था औरंगजेब की डेथ के बाद।
द एवर चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो हाईलाइटेड द डाउन्स ऑफ मॉडर्न पीरियड। जो नया पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो नया राजनीतिक पीरियड आया है, इसने जो था वो जो हमेशा चेंज हुआ है मॉडर्न पीरियड्स की तरफ लेकर गया, स्पेशली विद द कमिंग ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया। कब हुआ स्टार्ट ये? जब यूरोपियन हमारे देश में आए। ड्यूरिंग द पीरियड इंडिया वाज एक्सप्लॉयटेड पॉलिटिकली। कहते उस समय जो था वो इंडिया जो था वो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड हुआ था, सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। इंडिया का जो था वो एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी। बहुत ही ज़्यादा जो था वो इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था और कल्चरली भी एक्सप्लॉयट हुआ था। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश एज ए ट्रेडिंग कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एज ए ट्रेडिंग कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी, मतलब व्यापार करने आए थे, ये तो हम लोग मानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में व्यापार करने आई थी, ट्रेड करने आई थी। बट इट टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड ग्रेजुअली। कहते इसने किस चीज़ का एडवांटेज लिया? उस समय जो हमारे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, राजा जो थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, उस बात का फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया कि वो व्यापार करने आए थे, फिर हमारे ऊपर शासक बन गए थे। टू कवर द कंट्रोल ऑफ ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के बहुत सारे हिस्से के ऊपर इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इन 1858 द पावर वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। 1858 में पावर जो थी वो किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। यानी कि 1857 तक, आफ्टर 1707 जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा हमारे देश में 1857 तक, 1858 तक। 1858 के बाद पावर जो थी वो किसके हाथ में चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी। अभी फर्स्ट वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।